नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं याचक और दाता कहानी को। इस कहानी के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। यह कहानी एमपी जो वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाली है उसकी इकाई 15 में यह कहानी लगी हुई है। तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। तो आइए इस पाठ में का जो परिचय है उसको देख लेते हैं। इस कहानी में यह बताया गया है कि ममता का भाव बिना भेदभाव किए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को उत्साहित करता है। दूसरी ओर पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियां मानवीय मूल्यों का पतन कर रही हैं। कहानी में एक वृद्धा फूल आदि बेचती है और एक बच्चे का पालन पोषण भी करती है। यह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसके लिए धन संग्रह कर सेठ के यहाँ जमा कराती है। आवश्यकता पड़ने पर वह सेठ धन लौटाने से मुकर जाता है, मतलब मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका ही खोया हुआ पुत्र है, तब वह एकदम बदल जाता है। अब देखते हैं कहानी को। यह उसका परिचय हो गया कहानी का। कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक जो महिला है बूढ़ी, वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है, दर्शन करने वालों को पुकारती है और कहती है, ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। बोली की मिठास दर्शनार्थियों को आकर्षित करती है। लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते हैं, उसकी झोली में पैसे डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वृद्धा कैसी है? नेत्रहीन है। जितने भी मोस्ट फैक्ट होंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पर मोस्ट लिख दिया जाएगा, तो आप उसको अलग से नोट कर सकते हैं। तो वृद्धा कैसी है? नेत्रहीन है। सुबह से शाम तक वह उसी तरह सबका जीवन महकाती और रात्रि को मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लाठी टेकती झोपड़ी की तरह राह पकड़ दी। झोपड़ी के समीप आते ही 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता उससे लिपट जाता है। तो बालक की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। जब वो महिला जो है फूल बेच कर आती है अपने झोपड़ी की तरफ, तो जो 10 वर्ष का बालक है वह आकर उससे लिपट जाता है। वृद्धा उसे टटोलती है, दुलारती है और माथे को चूमकर पूरा प्यार उड़ेलने का प्रयास करती है। यह बच्चा कौन है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। असहाय और रोते बच्चे को वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगी। ममता का आंचल पाकर बच्चा सब कुछ भूल गया। इस तरह वह वृद्धा के पास रहने लगा। मतलब वो बच्चा जो था वो वृद्धा का नहीं था। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की जिजीविसा बढ़ा दी। जिजीविसा मतलब जीने की इच्छा। अब वह पहले से ज़्यादा श्रम करती और शीघ्र लौटने की कोशिश करती। बच्चा माँ के स्नेह को पाकर प्रसन्न था। वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। क्या गाड़ रखी थी? हांडी, जिसमें कि उसने जो रुपए हैं वो इकट्ठे कर कर रखे थे। तो दिन भर की मेहनत से वह जो कमाती उसमें से बचत करके डालती जाती। वह बच्चे के सुखद भविष्य के लिए भविष्य को बुन रही थी। बच्चे को अच्छा खिलाना पहनाना और प्रसन्न देखने में ही उसकी प्रसन्नता थी। उसे लगता जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई। दिन भर फूल बेचती और घर आकर बच्चे को हृदय से लगा लेती। मंदिर के पुजारी की दया उस वृद्धा पर थी। वह उसे मंदिर के पास फुलवारी से फूल तोड़ने देता और उसकी ममता पर गर्व महसूस करता।
वृद्धा भी फुलवारी को पानी से सींचकर सेवा करती। उसी नगर में सेठ बनारसी दास रहते थे। तो कौन से सेठ? सेठ का नाम क्या था? बनारसी दास। जो जिस नगर में वृद्धा रहती थी उसी में जो एक बनारसी दास नाम के जो है सेठ रहते थे। वह देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। उनकी कोठी पर हर समय जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती। कुछ कर्ज लेने आते तो कुछ अपनी अमानत रखने। क्षेत्र के सभी मजदूर जो कुछ बचा पाते इन्हीं सेठ जी के यहाँ पर जमा कराते थे। पर वृद्धा न जाने क्यों सेठ जी के यहाँ धन जमा कराने में हिचकिचाती थी। हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका से एक दिन संध्या को वृद्धा ने हांडी उखाड़ी और छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। तो वृद्धा सेठ जी के पास जो है हांडी लेकर क्यों पहुंची? क्योंकि उसे चोरी हो जाने की आशंका थी, इसीलिए वह सेठ जी के पास अपनी हांडी लेकर के पहुंची। सेठ जी ने बही खाते के पृष्ठ उलटते हुए कहा, क्या है बुढ़िया? वृद्धा ने हांडी सेठ की ओर सरकाते हुए सहमे स्वर में कहा, सेठ जी इसे जमा कर लें, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने हांडी की ओर देखते हुए कहा। वृद्धा ने उत्तर दिया, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए हैं, चोरी ना हो जाए इस डर से आपके पास रखने आई, जब जरूरत होगी तब ले जाऊंगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर ऐनक में से देखते हुए कहा, इसे बही खाते में इसके नाम से जमा कर लो। वृद्धा चैन की सांस लेते हुए अपनी झोपड़ी में लौट आई। तो जो उसने हांडी में रुपए जमा करके रखे थे उसको सेठ जी के पास वह जमा करा के लौट आई। 2 वर्ष सुख से बीते। कितने वर्ष सुख से बीते? 2 वर्ष। एक दिन ज्वर ने लड़के को आ दबाया। जो उसका लड़का था, वृद्धा जिसके लिए वह धन इकट्ठा कर रही थी, उसी को एक दिन जो है वो ज्वर मतलब बुखार ने पकड़ लिया। वृद्धा माँ ने दवा दारू की वैद्य को दिखाया, पर सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। उसका साहस टूटने लगा। वह उसे ठीक कराने के उपायों पर विचार करने लगी। तभी अचानक शहर के बड़े डॉक्टर का उसे ध्यान आया। इलाज के लिए पैसे का ध्यान आते ही वह सेठ जी बनारसी दास के यहाँ पर जा पहुंची। सेठ जी आसन पर टिके बैठे थे। वृद्धा ने आदर भाव प्रकट करते हुए विनम्र भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा हांडी से मुझे कुछ रुपए मिल जाएं तो मैं डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा लूं। कैसी हांडी? सेठ जी ने कहा। कैसे रुपए? मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं है, सेठ जी ने कठोर स्वर में झल्लाते हुए कहा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी अभी 2 वर्ष पहले ही तो मैंने हांडी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। यह कहकर मुनीम जी की ओर सहानुभूति की अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगी। मुनीम जी ने सेठ की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखा और देखने के बाद वृद्धा से कहा, नहीं, तेरे नाम का कुछ भी जमा नहीं है। वृद्धा वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर वह सेठ जी से दया करने की गुहार लगाती रही। सेठ जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं आपके जीवन भर गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक ना लगी, मतलब सेठ जी का हृदय जो है वो नहीं पिघला। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? वृद्धा लाठी टेककर खड़ी हो गई। जाते जाते सेठ जी की ओर मुँह करते हुए उसने कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। मतलब जो सेठ जी हैं उन्होंने उसकी जमा हांडी जिसमें रुपए रखे हुए थे उसको देने से मना कर दिया। वृद्धा ने जाते समय सेठ जी से कहा कि भगवान तुम्हें बहुत दे।
बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। प्राणों के लाले पड़ते देख वृद्धा माँ हताश हो उठी। रह रहकर उसे सेठ पर क्रोध आ रहा था। वह करे तो क्या करे। अचानक कुछ सोचकर उठी और बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर ज्वर से और उसका कलेजा क्रोध से जल रहा था। बच्चे को लेकर वह सेठ जी के यहाँ पहुँची और धरना देकर बैठ गई। एक नौकर आया और वृद्धा को देखकर सेठ जी को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही सेठ जी ने वहाँ से भगा देने का आदेश दिया। नौकर ने बहुत कोशिश की पर वह टस से मस न हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आ गए। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को देखकर वह हतप्रभ रह गए। बच्चे की सूरत उनके खोए बालक मोहन से मिल रही थी। तो सेठ जी का जो बालक खो गया था बचपन में, उसका नाम क्या था? मोहन। जो बच्चा बुढ़िया लेकर आई थी उसकी जो शक्ल है वो सेठ जी के जो बच्चा था उसका जो खो गया था बच्चा मोहन, उसके ही शक्ल से मिल रही थी। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था। तो कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व जो सेठ जी का बच्चा है वह मेले में खो गया था। यह मोस्ट होगा। बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह, तो पहचान क्या थी? जांघ पर जो है लाल रंग का चिन्ह था। उसी लाल रंग का चिन्ह देखकर सेठ जी पहचान गए और एकाएक चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझ सेठ जी ने तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। वृद्धा बाहर चिल्लाती रही, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा और किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे? दूसरे के बच्चे में की जान जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है? वो वृद्धा ने कहा कि जब तुम्हारा बच्चा है तो उसे अपने प्राण देकर भी बचाओगे, लेकिन दूसरे के बच्चा मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, मतलब यह कहाँ की मानवता है? सेठ जी की दशा अजीब थी। वह जैसे निरुत्तर हो गए, मतलब क्या उत्तर उनके पास नहीं था इस बात का। उनके अंदर का अहंकार धू धू करके जल रहा था। वृद्धा कुछ देर बाद अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवाएं दी। दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया। होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला, माँ। अपने आसपास माँ को ना पाकर वह बच्चा फिर से रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था, वह माँ की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर परेशान थे। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। जो बच्चा था पहले जब बीमार हुआ तो डॉक्टर ने दवाई दी तो वह ठीक हो गया, लेकिन जब वह ठीक हुआ उसने आंखें खोली तो अपनी माँ को पुकारा, और जब माँ को वह अपने पास नहीं देखा तो वह फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह फिर से बीमार पड़ने लगा। अब सेठ जी परेशान, डॉक्टर परेशान कि बच्चे को दवाई दे रहे हैं फिर भी यह ठीक क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद सहसा सेठ जी का ध्यान उस वृद्धा की ओर गया जो थोड़ी देर पूर्व अपने बालक की पुकार करते करते वापस चली गई थी। सेठ जी शीघ्र अपनी कार से झोपड़ी तक पहुंचे। बिना झिझके वे झोपड़ी के अंदर गए। वृद्धा टाट पर निस्तब्ध लेटी हुई आंसू बहा रही थी। सेठ जी पहले सहमे किस मुँह से इससे बात करें, पर बालक की गंभीर दशा याद आते ही उन्होंने झुककर उसे हिलाया। वृद्धा ज्वर से तप रही थी। सेठ जी ने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार माँ ही माँ पुकार रहा है, अब तू ही चलकर उसके प्राण बचा सकती है। तो यह कथन किसका है? सेठ जी का, कि तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार
माँ ही माँ पुकार रहा है, अब तू ही चलकर उसके प्राण बचा सकती है। यह कथन सेठ जी ने वृद्धा से कहा। आज तक सेठ जी ने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु वक्त ने वृद्धा के सामने उन्हें याचक बना दिया। सेठ जी वृद्धा के पांव में गिरकर बच्चे की जान बचाने की याचना करने लगे। वे बोले, ममता की लाज रख लो। माँ का ममत्व जाग उठा। वह बीता हुआ सब कुछ भूल गई और सेठ जी के साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही वृद्धा ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। हाथ पहचानते ही मोहन ने तुरंत आंखें खोल ली। माँ, तुम आ गई? वृद्धा ने कहा। हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर थपथपाया और मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम दवाइयों और डॉक्टरों और हकीमों से न हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। तो जो काम डॉक्टर और हकीमों की दवाई से नहीं हुआ, वह माँ की ममता ने कर दिया। वृद्धा माँ जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे मोहन के पास रुकने की बात कही, लेकिन वह नहीं मानी। सेठ जी ने रुपए की वह हंडी क्षमा मांगते हुए उसे लौटाई तो उसने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा सेठ जी की धरोहर मोहन को सेठ जी के यहाँ छोड़कर लाठी टेकती हुई झोपड़ी में लौट आई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर आज इन आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। वह आज सेठ बनारसी दास जी से महान हो गई। सेठ याचक था और वह दाता। जब सेठ जी ने अपने बच्चे को पहचान लिया और बच्चे को ले लिया, उसके बाद जब वो दोबारा बीमार पड़ गया तो सेठ जी को दोबारा बूढ़ी वृद्धा के पास जाना पड़ा और उससे याचना करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो सेठ जी अभी तक दाता थे, आज वो वृद्धा के सामने याचक बन गए। यह कहानी जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी वर्ग 2 के सिलेबस में लगी हुई है, जिसका अध्ययन अभी हमने किया है। तो यह पूरी कहानी एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ी है। तो जिसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जो मोस्ट हैं, उनको आप नोट कर लें। और मैंने वहाँ पर सभी जगह मोस्ट लिखा है, तो उनको अलग से नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।